नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष नाइक, व्याख्याता शारीरिक शिक्षा। दोस्तों, हम शरीर संरचना विज्ञान के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन कर रहे थे। हड्डियों के बाद हमने जोड़ों का अध्ययन किया। लास्ट क्लास में हमने जोड़ों के बारे में देखा, जोड़ों के प्रकार देखे और हमने अचल जोड़, इमूवेबल जोड़ के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा। देखा कि शरीर में कहाँ कहाँ इमूवेबल जोड़ पाया जाता है, इसकी क्या विशेषताएं होती है, ठीक है, इनकी संरचना कैसी होती है और किस प्रकार से ये बने हुए होते हैं, ये हमने देखा। आज हम जो हमारा दूसरा जोड़ था, जिसको हम स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, अर्धचल जोड़ या अर्धचल संधि कहते हैं, उसका अध्ययन करने वाले हैं। हम देखेंगे कि अर्धचल जोड़ की संरचना कैसी होती है, अर्धचल जोड़, स्लाइटली मूवेबल जोड़ किस प्रकार का होता है और ये शरीर में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। मैं बता दूं आपको कि इस संधि को, जो अर्धचल जोड़ है, अर्धचल संधि है, इसको एम्फिओर्थ्रोसिस भी कहा जाता है। ये इस प्रकार की टर्म्स है जो एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये लर्न करने वाली चीज है। सीधी सी बात है कि इस जोड़ को एम्फिओर्थ्रोसिस भी कहा जाता है। इस जोड़ में क्या होता है, इस जोड़ में दो हड्डियों के मध्य कार्टिलेजेस रहते हैं, इसीलिए इसे कार्टिलेजेंस जोड़ भी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो अर्धचल जोड़ होते हैं, हमारे स्लाइटली मूवेबल जोड़ होते हैं, इन जोड़ों के बीच में कार्टिलेज पाए जाते हैं, जिनकी वजह से इनको कार्टिलेजेंस जोड़ भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि किस जोड़ को कार्टिलेजेंस जोड़ कहा जाता है। ऑप्शन हमारे सामने होंगे, अर्धचल, चल, अचल, इस प्रकार से हमारे सामने, या सभी उपरोक्त सभी। तो हमें हमारे ध्यान में होना चाहिए कि अर्धचल जोड़ को कार्टिलेजेंस जोड़ कहा जाता है, क्योंकि इन जोड़ के मध्य कार्टिलेज पाए जाते हैं, ठीक है। अर्धचल जोड़ के प्रकार की हम बात करें तो ये जोड़ दो प्रकार के, इस जोड़ में दो प्रकार के कार्टिलेज पाए जाते हैं और इन्हीं के आधार पर इनको दो प्रकार में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। जो कार्टिलेज जोड़ है, अर्धचल जोड़ है, इसमें कार्टिलेज की उपस्थिति के आधार पे इसको दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है सिनकोंड्रोसिस जोड़ या संधि और दूसरा है सिम्फेसिस जोड़ या संधि, ठीक है। अब हम इनका एक का अच्छे से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिनकोंड्रोसिस जोड़ की। सिनकोंड्रोसिस जोड़ किस प्रकार का होता है, इसमें कौन सा कार्टिलेज पाया जाता है, उस कार्टिलेज की क्या विशेषताएं होती है, इन सभी बातों का, इसके प्रकार कितने हैं और अलग अलग प्रकार की संरचना क्या है, इनका अध्ययन हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं। सिनकोंड्रोसिस जोड़ है, इस प्रकार के जोड़ में क्या है, हायलिन या हायलाइन कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक है ना। सिनकोंड्रोसिस के अंदर जो कार्टिलेज पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है, उसका क्या नाम होता है, हायलाइन कार्टिलेज होता है, ठीक है। हायलिन कार्टिलेज की खुद की एक विशेषता है जो मैंने नोट लिख के डाला है, क्योंकि कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, हायलिन कार्टिलेज, ऐसे इनके बारे में हम जब पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमें इनकी अलग अलग विशेषताएं और इनकी जो संरचना है उनकी जानकारी होनी अति आवश्यक हो जाती है। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है, हायलिन कार्टिलेज से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सा कार्टिलेज नीले रंग का होता है, कौन सा कार्टिलेज सफेद रंग का होता है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिनकोंड्रोसिस जोड़ के अंदर, संधि के अंदर किस प्रकार का कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, हायलाइन कार्टिलेज होता है वो, उसका रंग है वो कैसा होता है, नीला होता है, नीले रंग का होता है, मजबूत होता है, टूटता नहीं है, बट साथ में उसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी भी पाई जाती है। अर्थात हायलाइन कार्टिलेज है वो
नीले रंग का मजबूत और लचीला कार्टिलेज होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस जोड़ के अंतर्गत मानव शरीर में 2 जोड़ पाए जाते हैं। अगर सिनकोंड्रोसिस जोड़ के अंदर भी अगर इनके हम सब टाइप देखेंगे तो जिनके अंदर हाइलाइन कार्टिलेज पाया जाता है, तो कितने ऐसे जोड़ हैं मानव शरीर के अंदर जिनके अंतर्गत हाइलाइन कार्टिलेज पाया जाता है? तो मैं बता दूं आपको, इसके अंतर्गत 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ग्रोथ प्लेट्स और दूसरा होता है स्टर्नोकोस्टल संधि। ठीक है ना, यहां पे आपको हाइलाइन कार्टिलेज देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं ग्रोथ प्लेट्स की, कि ग्रोथ प्लेट्स क्या चीज होती है, इनकी क्या विशेषता होती है, इनका हमारे शरीर में क्या महत्व होता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, ग्रोथ प्लेट्स, यह संधि की लंबी हड्डियों, यह संधि लंबी हड्डियों के सिरों के पास तथा गोल भाग से थोड़ा सा नीचे स्थित होता है। जैसे हम हड्डियों को देखते हैं कि जहां हड्डियों की संधि हो रही है, जहां हड्डियां जुड़ रही है, उससे पहले कुछ हड्डियों के ऊपर का जो टॉप सिरा होता है वो गोल संरचना होती है, गेंद जैसी संरचना होती है। तो जो ग्रोथ प्लेट्स है वो उस संरचना से थोड़ा सा नीचे सिरे के पास ही होता है। ठीक है ना, और इसकी एक विशेषता है कि इन्हीं ग्रोथ प्लेट्स के आधार पर ही बच्चों की क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्रोथ प्लेट्स क्या जो डायग्राम है उससे देखते हैं कि जो हड्डी के अंदर जो ग्रोथ प्लेट्स है वो कहां स्थित होती है, ये जोड़ कहां स्थित होता है। तो देखो आपके सामने मैंने फीमर का ये डायग्राम बनाया है। फीमर के अंदर ये फीमर का जो सिरा है वो है जो हमारी श्रोणी मेखला की जो सॉकेट है उसमें ये जो बोलनुमा सिरा है वो रहता है। और उससे पहले मैंने देखो ये ग्रोथ प्लेट शो की है यहाँ पे, ये वाली ग्रोथ प्लेट। ठीक है ना, तो सिरे से थोड़ी सी नीचे ग्रोथ प्लेट होती है और इनके अंदर जब ऐसे वृद्धि होती है तो बच्चों की क्या होती है, ग्रोथ में वृद्धि होती है, जो हमने पिछली लाइन में ही पढ़ा था। तो ये हमारे सामने ग्रोथ प्लेट्स का डायग्राम है। जो ग्रोथ प्लेट्स है वो यहाँ रेड कलर में आपको दिखाई गई है, शो की गई है। क्लियर। अब हम बात करते हैं स्टर्नोकोस्टल संधि की। दूसरी, पहली थी ग्रोथ प्लेट्स और दूसरी थी कौन सी, स्टर्नोकोस्टल संधि। स्टर्नोकोस्टल संधि कहां होती है, स्टर्नो और कोस्टल, इससे नाम से थोड़ा सा हमें जाहिर हो रहा है कि स्टर्नम हड्डी के साथ संधि होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं ये जोड़ जो स्टर्नोकोस्टल जोड़ है वो स्टर्नम तथा रिब्स के मध्य, पंसलियों के मध्य का जोड़ होता है। हमारी जो पंसलियां पीछे से जो वर्टिबल कॉलम है मेरुदंड उससे जुड़ी हुई है और आगे से जिस हड्डी से जुड़ी हुई होती है, कौन सी हड्डी होती है, चेस्ट में सामने, जिसको हमने पहले पढ़ा था कटार के आकार की हड्डी कौन सी होती है, स्टर्नम हड्डी होती है। और स्टर्नम हड्डी के साथ में पंसलियां, रिब्स, जिस जोड़ या जिस संधि से जुड़ी हुई होती है उस संधि को ही क्या कहते हैं, स्टर्नोकोस्टल जोड़ या संधि कहते हैं। क्लियर यहां तक। यह अर्धचल संधि के रूप में कार्य करता है। अब हम अभी स्लाइटली मूवेबल जोड़ ही पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये अर्धचल संधि के रूप में कार्य करता है। अब मैंने कुछ छोटा सा एक चित्र बना के आपको समझाने का प्रयास किया है कि ये हमारी क्या है, स्टर्नम हड्डी है। ये जो नीले कलर में आपको दिखाई दे रही है ये स्टर्नम हड्डी है। स्टर्नम हड्डी के साथ ये स्टर्नम हड्डी लिखा हुआ है और स्टर्नम हड्डी के साथ ये पीले कलर में मैंने पंसलियां, रिब्स को दिखाने का प्रयास किया है। और रिब्स जहां से ये जुड़ रही है, जहां से ये क्या है, जुड़ रही है, यहां का जो ये जोड़ है, इसी जोड़ को क्या कहा जाता है, स्टर्नोकोस्टल जोड़ कहा जाता है। ओके, अब हम देखते हैं दूसरा जोड़, सिम्फेसिस जोड़। अर्धचल संधि को उसमें पाए जाने वाले कार्टिलेज के आधार पे हमने देखा था, उसको इस प्रकार देखे थे। अब हम देखते हैं
सिम्फेसिस जोड़ की। सिम्फेसिस जोड़ कैसा होता है, ये किसकी, कौन से कार्टिलेज, इसमें पाए जाने वाला जो कार्टिलेज होता है वो किस प्रकार का होता है और किस कार्टिलेज की वजह से इसको सिम्फेसिस जोड़ कहा जाता है। तो मैं अब आपको बता दूं, जिस प्रकार हमने हाइलाइन कार्टिलेज को पढ़ा था उसी प्रकार जो सिम्फेसिस जोड़ होते हैं उनके मध्य फाइब्रस कार्टिलेज पाया जाता है। समझ में आ गई? ये कार्टिलेज जो फाइब्रस कार्टिलेज होता है ये कैसा होता है, सफेद होता है, सख्त होता है। अर्थात जो हाइलाइन कार्टिलेज था वो कैसे कलर का था, नीले कलर का था, मजबूत था, ऐसा नहीं है कि वो कमजोर था, मजबूत था, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी थी उसके अंदर, लचीलापन था। लेकिन जो फाइब्रस कार्टिलेज होता है इसका कलर सफेद होता है, मजबूत होता है, सख्त होता है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, इसके प्रकार की हम बात देखें तो मानव शरीर में इस जोड़ के अंतर्गत 2 जोड़ पाए जाते हैं। अर्थात सिम्फेसिस टाइप प्रकार के जोड़ है वो हमारे शरीर में 2 पाए जाते हैं। वो जोड़ कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंटरवर्टिबल जोड़, जो हमारी कशेरुकाओं के बीच में जो जोड़ पाया जाता है वो सिम्फेसिस टाइप का जोड़ है, ये पहला जोड़ है। और दूसरा है प्यूबिक सिम्फेसिस जोड़। प्यूबिक जो हमारी जो प्यूबिक बोन है उसके का जो अंतिम जोड़ है वो भी प्यूबिक सिम्फेसिस, कहने का मतलब फाइब्रस कार्टिलेज पाया जाता है, जिसकी वजह से उस जोड़ को भी सिम्फेसिस जोड़ कहा जाता है और वो प्यूबिक हड्डी है उसमें पाया जाता है। क्लियर? सबसे पहले बात करते हैं हम इंटरवर्टिबल जोड़ की। जो ये जोड़ हमारी कहाँ, कशेरुकाओं में वर्टिब्राज के मध्य पाया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें 7 गर्दन की होती है वर्टिब्राज, जिनको हम सर्वाइकल बोलते हैं, थोरेसिक पार्ट की होती है जिनसे क्या पंसलियां जुड़ी रहती है। ठीक है ना, इनको वक्सीय कशेरुकाएं बोलते हैं। 3 नंबर है कमर। कमर में हमारे 5 कशेरुकाएं पाई जाती है, इनको लंबर कशेरुकाएं कहा जाता है। और चौथी है पूंछ कशेरुकाएं। पूंछ में हम वयस्क व्यक्ति के अंदर कितनी कशेरुकाएं पाई जाती है? 2 पाई जाती है। कौन सी? कोक्सिक और सैक्रम। लेकिन याद रखने वाली बात है, और याद क्या, इसको मैंने नोट ही डाल दिया है, नोट में ही डाल दिया है कि पूंछ की जो 2 कशेरुकाएं होती है वो 9 कशेरुकाओं से जुड़कर बनती है। ये हमने पहले भी पिछली क्लास में भी हमने देखा था, जब हम मेरुदंड क्या हड्डियों की बात कर रहे थे तब देखा था कि पूंछ कशेरुकाएं हमारी मेरुदंड में टोटल 33 कशेरुकाएं पाई जाती है, किसमें? नवजात शिशु में। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वयस्क होता है, तो उसकी जो पूंछ की कशेरुकाएं हैं, लास्ट की अंतिम जो 9 कशेरुकाएं हैं वो जुड़ के 2 कशेरुकाओं में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है, जिनको हम कोक्सिक्स और सैक्रम कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात हुई क्लियर? हाँ, एक नोट और लिखा हुआ है कि जितनी भी वर्टिब्राज है वो किससे? फाइब्रस कार्टिलेज से जुड़ी हुई है। यही पढ़ रहे हैं हम। ठीक है ना? तो वर्टिब्राज का मैंने ये चित्र बना के छोटा सा आपको समझाने का प्रयास किया है। जो ये हमारी वर्टिब्रा है, जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रही है, और उनका आपस में एक वर्टिब्रा से दूसरी वर्टिब्रा है, देखो यहाँ पे ये जुड़ रही है, यहाँ पे ये क्या है? जुड़ रही है। उनके बीच में ये सफेद संरचना है, ये क्या है? इंटरवर्टिबल जोड़ है। और ये यहां पे क्या पाया जाता है? फाइब्रस कार्टिलेज पाया जाता है। यहां तक बात क्लियर? अब हम नंबर 2 बात करते हैं प्यूबिक सिम्फेसिस जोड़ की। प्यूबिक सिम्फेसिस जोड़ है वो प्यूबिक जॉइंट भी कहते हैं इसको। ये जोड़ हमारी कुल्ले का सबसे निचला जोड़ है, हमारी प्यूबिक बोन के अंदर पाया जाता है। दोनों साइड की प्यूबिक जोन जब नीचे से जुड़ती है तो वहां ये प्यूबिक जॉइंट पाया जाता है। हमने देखा था सैक्रोइलियक जॉइंट देखा था, उस टाइम हमने देखा था यहाँ पे सैक्रम हड्डी और इलियक हड्डी जुड़ के
सैक्रोइलियक जॉइंट का यहाँ पे क्या करती है, निर्माण करती है। लेकिन जो इलियक हड्डी है वो नीचे आपस में जुड़ के और यहाँ पे एक जोड़ का निर्माण करती है और उस जोड़ को प्यूबिक जोड़ कहा जाता है। और ये जोड़ है वो किससे, फाइब्रस कार्टिलेज से बना हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है, अर्थात इस जोड़ के अंतर्गत फाइब्रस कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार हम ये गति के आधार पे उनमें गति हो रही है या नहीं हो रही है, उनके आधार पे हम जोड़ का अध्ययन कर रहे हैं। साथ साथ में हम देख रहे हैं कि संरचना के आधार पे इस जोड़ को किस जोड़ की श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पे इस जोड़ में अर्धचल या स्लाइटली मूवेबल जोड़ के अंदर हमने दो प्रकार के कार्टिलेज देखे, दोनों के आधार पे उनके प्रकार देखे, उनके सब प्रकार देखे, उप प्रकार देखे, और संरचना के आधार पे स्लाइटली मूवेबल जोड़ को अर्थात अर्धचल जोड़ को कार्टिलेजिनस जोड़ कहा जाता है। ठीक है, तो आज हमारी क्लास हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि दोनों जोड़ को साथ में बढ़ाने पर क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती है। हम चाहते हैं कि अच्छे तरीके से एक एक जोड़ को और उसके टाइप्स को, उसके उप प्रकारों को अच्छे तरीके से समझा जाए, क्योंकि निश्चित रूप से एक क्वेश्चन परीक्षा में यहाँ से बनता ही बनता है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो अगर हम जोड़ों का प्रकार, उसमें पाए जाने वाले कार्टिलेज की विशेषताएं, जोड़ों की स्थिति, कहाँ कौन सा जोड़ पाया जाता है, इनका अगर अच्छे तरीके से और व्यवस्थित तरीके से अगर मन के अंदर पिक्चर, माइंड में इसकी पिक्चर क्लियर तरीके से नहीं होगी, तब तक हम क्या है, कंफ्यूज होते रहेंगे। तो आज हम हमारी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।